हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि हम लोग इससे पहले विद्युत धारा विद्युत धारा जो है विद्युत धारा के हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज जो है हम लोग देखेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। और अगर उससे भी ज्यादा होगा, अगर समय बचेगा तो उससे भी ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 51 से क्वेश्चन को। ये जो सीरीज है साइंस का, ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जहां जहां जो है जिस जिस कंपटीशन में आपका साइंस है और विद्युत धारा पढ़ना है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। और ये जो है ओम का नियम से पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। और भी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो ये ओम का नियम से रिलेटेड है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है ये पूछा गया। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है वह ओम होता है। इसका सिंबल है ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखिए विद्युत शक्ति जो होता है P इक्वल टू होता है V इंटू आई। एक फॉर्मूला तो ये रहा। तो यह ऑप्शन में जो है ये भी आई कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। दूसरा जो है हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो अगर V के जगह में हम लोग बैठाएंगे आई आर तो क्या हो जाएगा, V के जगह में अगर आई आर बैठाएंगे तो आई इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है वह आई स्क्वायर और आर दिया गया है। तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। ठीक है, विभवांतर का वोल्ट होता है। और कूलम जो होता है वह चार्ज का एसआई यूनिट होता है। और पावर का जो होता है वह वाट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वह जस्ता में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जाए तो पॉजिटिव किस में होता है ना, कार्बन का क्षण में जो होता है वह पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चूंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह बहुत ही हाई होता है। और इसका जो गलनांक का जो मान होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है और इसका वैल्यू होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है। देखिए वाट होता है पावर के लिए। ठीक है, तो P इक्वल टू हम लोग जानते हैं V इंटू आई होता है। V हो गया वोल्ट के लिए और I हो गया एम्पियर के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा V इंटू ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग के पास जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 1 VA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 MA किसके बराबर होता है। तो MA का मतलब होता है मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वह 10⁻³ एम्पियर पूछा जाता है। ठीक है, अगर 1 माइक्रो एम्पियर पूछा जाए तो वह 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अगर माइक्रो पूछा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो से रिलेटेड है। ये हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर जो अभी बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका विद्युत दाब में अंतर होता है तभी वह गमन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है। विभवांतर जो होता है वह किया गया कार्य बटे आवेश होता है, तो अगर कार्य निकालना हो तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, कार्य हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V इंटू क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को क्या कहा जाता है? तो उस सेल को जो धन जो परिपथ से धारा भेजती है उसको हम लोग धन ध्रुव बोलते हैं, और जो धारा ग्रहण करता है उसको हम लोग ऋण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? हम लोग इससे पहले जो पहला क्वेश्चन था वो था प्रतिरोधकता, ठीक है। क्या था? प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता में क्या होता है, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो पहले ही हम लोग इस पर चर्चा किए थे पहला क्वेश्चन पर कि प्रतिरोध अगर रहेगा तो चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति, तीनों पर जो है वह निर्भर करता है, ठीक है। और अगर प्रतिरोधकता पूछा जाए तो केवल चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी पर ये निर्भर करता है क्योंकि यहाँ प्रतिरोध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा टी समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा H है तो H इक्वल टू हो जाएगा वी आई और टी हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी आई और टी। देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। अगर विद्युत लैंप 0.4 एम्पियर है तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो लैंप 3 घंटे में प्रकाश देता है तो प्रभावित आवेश क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधक परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग यहाँ उपयोग होगा, ठीक है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ धारा नियंत्रक और प्रतिवर्ती धारा दोनों का यहाँ क्या होता है, यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। धारा नियंत्रक और यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, हम लोग के पास क्या दिया है, V इक्वल टू 2 टू 0 वोल्ट, और एम्पियर I इक्वल टू दिया गया है 0.50, क्लियर है। तो इस बल्ब में शक्ति क्या होगा, तो शक्ति P इक्वल टू होता है V इंटू आई। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 इंटू 0.5, इसको अगर कौन हटाएंगे तो यह 10 कट जाएगा, यह हो जाएगा 1110, ठीक है, वाट हो जाएगा। शक्ति का सही यूनिट क्या होता है, वाट। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के तंतु 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित हो रहा, तो विद्युत परिपथ, यहाँ परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा, यह परिपथ होगा, ठीक है। विद्युत आवेश क्यू निकालने के लिए बोला गया है। देखिए क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग Q निकालेंगे तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो I का जो वैल्यू है वो 0.5 है और 0.5 है, Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा 0.5
5 इंटू 10 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू करना पड़ेगा, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 6×5 = 30, ठीक है 300, और ये हो जाएगा कूलम, तो यह 300 कूलम होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु वस्तु ए अन्य किसी वांछित की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? मतलब एक धातु है, उस पर जो है धातु का परत चढ़ाना क्या कहते हैं? उसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, विद्युत लेपन हम लोग कहते हैं। चलिए, वह अव्यय, वह अव्यय जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें उच्च प्रतिरोध लगाता है, इसका मतलब वह धारा को रोकने का कोशिश करता है, और धारा को रोकने का कोशिश करता है तो वो अच्छा चालक कभी भी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो सबसे जो है खराब चालक होगा, तभी वो धारा को रोकेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीन चालक, मतलब कम चालक। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसें भरी जाती है, इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है वो टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए निष्क्रिय गैस भरा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो इसका जो होगा जाएगा नरम लोहा, नरम लोहा का उपयोग करके हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? उसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत एवं बंद वक्र को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग इनमें से किसमें नहीं होता? देखिए क्वेश्चन में पूछा है नहीं होता, तो विद्युत हीटर में होता है, विद्युत इस्त्री में भी होता है, विद्युत बल्ब में भी होता है, ठीक है। विद्युत पंखा में नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों का चाल होता है वह क्या होता है? वह समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ में धन इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? हम लोग विभवांतर कहते हैं। कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाने में जो चार्ज का जो कार्य होता है वह क्या होता है? डब्ल्यू, वर्क, उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। वोल्ट, और इसका विभवांतर का आसानी क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर किसी इन्फिनिटी से अगर पूछा जाए किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है उसको क्या कहते हैं? तो उसको विभव कहते हैं, ठीक है। विभव, विद्युत विभव या विभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सेल में कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उसमें दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर जो होता है वह ज्यादा होता है, ठीक है। तो शून्य तो होगा ही नहीं, शून्य नहीं होता है, दोनों टर्मिनल समान होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा कि ये शून्य नहीं होगा, उसमें विभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको हम लोग जनित्र कहते हैं। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, तो उसमें धारा क्या होगा? तो उसका धारा होगा वह 1 एम्पियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर जो होता है इस तरह का इसका सिंबल होता है, ठीक है, प्लस माइनस, इसको हमने हमेशा क्या होता है? अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर पूछा जाए तो वोल्ट मीटर जो है वह 500 क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर तीन चालक R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो RS जो होगा वो समतुल्य प्रतिरोध होगा, और सारा जो है उसका सम हो जाएगा, तो R1 + R2 + R3 इसका सम हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सीरीज में पूछा जाए तो सीरीज का जो आंसर हो जाएगा वो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, जैसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये
3 रेजिस्टेंस दिया, 500 क्रम में संयोजन किया गया तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा आपका सी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किसी प्रतिरोध की क्षयित अथवा उपभोग ऊर्जा व्यक्त किया जाता है, वो हो जाता है सबका इंटू कर देंगे V इंटू आई इंटू टी, तो हमारा निकल जाएगा एनर्जी वर्क। देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश लगता है तो उसको किया गया कार्य क्या होता है? W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू W बाई क्यू होगा तो ये क्रॉस लगा देंगे। V दिया है 12 और Q दिया है 2, तो हो जाएगा 24 और ये जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 वोल्ट 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी? सिंपल सोचिए कि कूलम कितना दिया है? एक, और 6 वोल्ट का एक बैटरी है, तो सेम उसी वही फॉर्मूला लगाएंगे V इंटू क्यू। तो V कितना दिया है? 6 और कूलम है एक, तो 6 इंटू ए हो जाएगा 6 जूल। इससे पहले भी इसी टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10 पर पावर 19 कूलम होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, -19 कूलम होता है। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधकों जिसमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो प्रतिरोध क्या होगा? तो सिंपल सोचिए, 10 ओम है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधकों जिसमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1/R इक्वल टू 1/R1, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा? 10 प्लस यह हो जाएगा 1/10। इस तरह से 10 होगा तो एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा। अब ऊपर में क्या होगा? 10 है, तो इसका मतलब ऊपर में भी 10 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और कट के क्या आएगा? 1 आएगा। तो आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? यहाँ पूछा गया कि अगर बैटरी में केवल एक प्रतिरोधकों की एक समूह ही संयोजित है तो किस प्रकार का उसमें एनर्जी परिवर्तित होगा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापीय एनर्जी जो है वह परिवर्तित करेगा। धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, इसका परिसर जो है वह 10 पर पावर -8 ओम मीटर से लेकर के 10 पर पावर -6 ओम मीटर तक ये जो है प्रास होता है प्रतिरोधकता का। अर्धचालक अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध जो है वह घटता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि चांदी के तार पर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? बढ़ता है, चाहे वो कोई भी तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। R1 एंड R2 R1 तथा R2 दो प्रतिरोधक समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, समांतर श्रेणी में, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर में 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, तो ये बोला गया R1 से अधिक R2 से अधिक प्रत्येक से कम होता है। ठीक है ना, अगर हम लोग सीरीज में निकालेंगे, मान लो ये 2 दिया है और एक 4 दिया है, तो उसको निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये 2 प्लस 1 आएगा, उसके बाद 3/4 तो 4/3 हो जाएगा, तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 1.33 कुछ आएगा। ठीक, तो ये जो है देखिए दोनों से क्या है? कम है, इसका मतलब प्रत्येक से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि 4 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है। तो प्रत्येक का मान क्या होगा? कितना प्रतिरोध है? 4। तो 4 से इसको क्या करना है? डिवाइड दे देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। ठीक है। विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ बोला उसके भीतर विभव का वितरण है, उसके संबंध एक अभिकर्ता है, उसकी ऊर्जा है, भीतरी आयनों का घनत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उससे संबंध एक अभिकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा था, विद्युत धारा का मान क्या होगा? कि I इक्वल टू Q बाय T होता है। तो हो जाएगा 120 बटे 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 होता है। 7 गुने 120, तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट लग रहा है। ए मीटर में जो होता है वो प्लस और माइनस होता है जोड़ने के बाद। ठीक है। वोल्ट मीटर में भी क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। केवल जो कुंडली और सेल में भी प्लस और माइनस होता है। कुंडली में जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होगा? तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और मोटाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? लगभग लगभग वह घटता है। चलिए क्वेश्चन 5, समान प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम आ रहा है। तो बताइए प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। और हम लोग क्या किए? 5 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है। R5। एक बात देख रहे हैं कि हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? 4 गो आर दिया है। तो 4, ये तो आर, तो आर ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल दिया हुआ है समान रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 रेजिस्टेंस तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 10। ठीक है। अब क्या होगा? चलिए इसको देख लेते हैं फिर से। 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है। तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग सीरीज में क्या था कि हम लोग क्या किया? डिवाइड दिए तो इसमें क्या हो जाएगा? हम लोग का इंटू हो जाएगा। तो 10 पचे 50 हो जाएगा। लॉन्ग में भी बना सकते हैं, तो इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। 50 ओम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन को है कंप्लीट कर चुके। और बाकी जो है, बाकी और भी क्वेश्चन है 100 के बाद भी, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। ठीक है। इधर बहुत सारे क्वेश्चन है और अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है। तो आप लोग जो है वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।